आंसर मैच कर लीजिए। एटीन का बी, 19 का बी, 20 का ए, 21 का डी, 22 का सी, 23 का ए, 24 का ए, 25 का बी, 26 का सी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का डी और 30 का सी। एटीन, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ionization energy is defined as amount of energy required to convert 1 mole of gaseous atom into 1 mole of ion. So now the question is 3 NO naught by 2 atoms. ठीक है, तो हाउ मेनी मोल्स बेटा? एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। 3/2 मोल्स के लिए हाउ मच एनर्जी? E1। Therefore, for 1 mole, energy is 2/3 E1. How is electron gain enthalpy or electron affinity defined? वन मोल गैसियस एटम से 1 मोल आयन बनाना है तो कितना एनर्जी चाहिए? ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी, ये डेफिनेशन है। तो इसका कितने मोल्स दे रखे? 2/NO3। एटम्स कितने हैं? मोल्स कितने हो जाएंगे? सो 2/3 मोल्स के लिए E2 एनर्जी चाहिए। तो 1 मोल के लिए कितना बेटा? 3/2 E2। एकदम डेफिनेशन पर सवाल पूछा गया है, डेफिनेशन पर, बेसिक्स।
एक मोल गैसियस एटम अगर ए माइनस बनता है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, दैट विल बी E2। एक मोल गैसियस एटम अगर ए प्लस बनता है तो कितना एनर्जी डालना होगा, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर E1 और -E2 क्यों नहीं कर दिए? दोनों तो ऐसा होगा, ये सीखा था ना हमने। वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो 1 मोल के लिए होगा ना बेटा, दोनों के मोल्स ही अलग अलग है। ठीक। ये E1 और E2 अगर आपने देखा ध्यान से तो दैट इज इन द यूनिट ऑफ व्हाट, किलो जूल पर मोल। एक मोल का, अब जब दोनों का मोल ही अलग है तो बराबर नहीं हो जाएगा ना। क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, समझ आया ये? दोनों के मोल्स अलग अलग थे, दैट्स व्हाई। दोनों एक दूसरे का उल्टा तब होगा जब दोनों के मोल्स बराबर होंगे। जब मोल्स ही अलग अलग है तो कैसे आप लिख दोगे? रादर ये इसका क्वेश्चन नहीं था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, ये तो मोल कंसेप्ट का सवाल है। और चलो आगे। 26, 27, 28, एक्सेप्शन वाला, क्लोरीन का साइज छोटा होता है, रिपल्शन। 29, अगेन एक्सेप्शन वाला, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड 30। कुछ पूछना है आपको? 16 to 30। 16 to 30। 23। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहले तो ग्रुप पहचान लेते हैं, 1s2 2s1। ये लिख लो ना इसका एटम का नाम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन, क्लोरीन। क्लोरीन। इन चार में से पहचान। ये थोड़ी पूछा है कि पूरे में सबसे ज्यादा किसका होता है, इन चार में से सबसे ज्यादा किसका।
ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन स्टेट अगर सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर घटेगा तो रिडक्शन. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड वैलिड एवरीवेयर. पूरे चैप्टर में काम की चीज यही है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर वो मिल गया तो वर्क इज डन. ओके. ऑक्सीडेंस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका होता है. क्या होता है तरीका, वही सीखना है सबसे पहले. इट्स वेरी इजी. कुछ चीजें याद करनी है और कुछ चीजें सीख लेना है और कुछ चीजें सीख के याद करना है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? पहले डेफिनेशन लिख लो. टोटल चार्ज left on an atom of an element when all the other bonded atoms are removed heterolytically. तो डेफिनेशन में एक भारी भरकम वर्ड आ गया, पहले वो सीख लेते हैं. बॉन्ड दो तरीके से तोड़ सकते हो आप, एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक. होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब हो गया, से फॉर एग्जांपल ए एंड बी आता है. ठीक है. देखो दो चीजें हमें पहले से पता है, ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ना. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. क्लास 10 में आपने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है. तो इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर. तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, व्हाट हैपेंस, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन अलग अलग कर. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय होमोलाइटिक क्लीवेज. बॉन्ड टूटकर दोनों अलग अलग. व्हाट इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज? अब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज विल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों इलेक्ट्रॉन उधर ही चला जाए. ठीक है. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों इलेक्ट्रॉन उधर ही जाए. ठीक. तो अज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए. ये अज्यूम करा मैंने. तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बी के ऊपर चले जाएगा तो बी पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, माइनस. और ए पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस. एक बात बताओ, यहां जब एक इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर डाला तो माइनस क्यों नहीं लगाया? दो इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं तो एक माइनस लगा रहे हैं, दो लगना चाहिए था हिसाब से देखा जाए तो. व्हाई इज इट सो?
तो जब हमने क्लास 10 में बॉन्डिंग पढ़ी थी, से फॉर एग्जांपल CH4, तो C का ये चार और H का ये चार, ठीक है। तो C जब अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा तब तो कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा ना। अपना इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास बुला ले, बोलेगा हम नहीं शेयर करेंगे, तो कोई अलग से तो चार्ज नहीं लगाओगे ना उसके ऊपर। लेकिन जब इसका भी इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, जब इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए तब तो चार्ज लगाना होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास। तो पहले वाले केस में क्या हुआ, ए अपना इलेक्ट्रॉन निकल गया, बी अपना इलेक्ट्रॉन निकल गया। बट सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, बी अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही रहा है, साथ में ए वाला भी ले रहा है। तो ए का अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो ए प्लस, और बी पर एक्स्ट्रा आया तो बी माइनस। और ये अज्यूम करके किए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो एक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज आप कर सकते हैं। मान लो ऐसा रहता, कैन यू डू अ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ दिस, which one is more electronegative? ऑक्सीजन। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करने के बाद इसके पास माइनस और इसके पास +1, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए वो O एक और H के साथ जुड़ा होता, ठीक है। मान लीजिए वो O एक और H के साथ जुड़ा होता, तो दूसरे वाले का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करते तो फिर से वही। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड? माइनस। तो ये इसका होगा क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। डेफिनेशन पढ़ो, total charge left on an atom of an element when all the other bonded atoms are removed। तो ऑक्सीजन से मैंने एक बार हाइड्रोजन हटाया, एक बार बॉन्ड क्लीवेज हुआ, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटाया तो दूसरी बार बॉन्ड क्लीवेज हुआ। दूसरी बार होगा तो -1, पहली बार होगा -1, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, -2। सारे को हटा दोगे तो -2। इसमें कुछ पूछना है आपको, ये बताओ, ऐसा कोई लाइन जो नहीं समझ में आया? अब आसानी से सबसे पहले देखो, बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो ये सब होना मुश्किल है ना। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ही रट लेंगे, ठीक है। मैंने इतना जल्दी कैसे लिख लिया? दिस इज योर ऑर्डर।
क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस। सारे नॉन मेटल्स लिखे हुए। नाउ सपोज हमें इसका बॉन्ड क्लीवेज करना है और ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है कि एक ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्या होगा इस केस में। बोलो, इस केस में क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेशन के हिसाब से। डेफिनेशन क्या बोलता है? हेट्रोलाइटिकली आप बॉन्ड को तोड़ो, ठीक। और उसके बाद तुमने क्या सीखा कि वो जो बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यहां तो दोनों सेम है, तो काहे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, किधर भी नहीं जाएगा वो। तो जीरो। ये सब एग्जाम्पल नहीं है, ये सब याद करने हैं, ओके। अगेन ऐसा हुआ तो अगेन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करोगे तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो जीरो। तो यहां से हमने क्या सीखा, एक जैसा अगर हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, जीरो। एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2? जीरो। H और H। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O2? अगेन जीरो। O और O। ठीक है, यहां से आपने ये सीखा। फोर, अज्यूमिंग इलेक्ट्रो, आप किसी का भी मान सकते हो यार, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। ये तो भी जस्ट किया हमने। सो बॉन्ड जब क्लीवेज होगा तो दिस विल बी -1, दिस विल बी +1। नाउ कॉमन सेंस, पहला वाला टूटेगा तो पहला वाला, पहला हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो -1 +1, और दूसरा वाला टूटेगा तो फिर से -1 +1। ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट लिख दें। अब ये जो है, ये नहीं पढ़ा है आपने, सातवां और आठवां। सातवां होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? दोनों इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, ठीक है, डोनेट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो ए बी को डोनेट कर दे, या तो बी ए को डोनेट कर दे। इसका यूज होगा भी नहीं, ना के बराबर। यूज इन्हीं छह का होना है, तो उससे परेशान नहीं होना। 7 और 8 का यूज नहीं होना है, बट सिखा देना होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और इलेक्ट्रॉन लूज करना दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करना और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना दोनों क्या है, अलग अलग चीज। डोनेट मतलब जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं आपसे ले लूंगा, ऐसा। तो पहले तो ये बॉन्ड का मतलब समझ में आया आपको। तो पहला स्टेप क्या होता है इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन बी के पास गया है ना। एरो, एरो क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन किधर गया। बी पर माइनस, ए पर +1, और एक बॉन्ड इस तरीके से बनाएंगे। और अगले स्टेप में इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, पहला माइनस किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन किधर गया है उसकी वजह से। दूसरा माइनस किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला खाली सीखना है। तो इसको सीख कर क्या आप 8 नंबर बना सकते हो, ऐसे ही स्टेप्स में बनाइएगा। ये नहीं है मतलब, ठीक है, बहुत रेयर होगा कि एक आध सवाल इस पर आ जाए, बहुत रेयर होगा। ना के बराबर, जीरो के बराबर। व्हाट विल बी योर स्टेप 1। इलेक्ट्रॉन इस बार ए के पास आया है, तो माइनस, बी पर +1, ठीक है। और इसके बाद जब बॉन्ड क्लीवेज करोगे तो तुमने क्या माना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो -1 +1, फाइनल आंसर इज ए 0, बी 0। आई आंसर आपका 0 और 0। 7 नंबर और 8 नंबर बहुत रेयर होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, वो भी तो बना सकते थे। Na+Cl- जो आपने सीखा, वैसा तो बना नहीं। यहाँ पर हमने कैसा बॉन्ड्स बनाए, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए। आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाए, उसको क्यों नहीं तोड़ना होगा। आयनिक बॉन्ड हमने इसलिए नहीं बनाया, बिकॉज अभी जस्ट हमने सीखा जब हम बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तो वी विल बी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
It is the tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो कि आयनिक बॉन्ड में नहीं होता है। शेयरिंग कहाँ होती है वहां पर, दैट्स व्हाई। तो ये 8 केसेस हैं हमारे, और इन्हीं 8 केसेस में आपको बॉन्ड क्लीवेज करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, जिसमें से कि 7वां और 8वां इज वेरी रेयर, बट फिर भी सीख लेंगे, छोड़ेंगे क्यों। 7वां 8वां मेरे हिसाब से जेई एडवांस में जाएगा, जेई मेंस में भी नहीं जाएगा, ठीक है, 7 और 8, बट फिर भी है तो है। तो अगर आपको डायग्राम बना के दे दे तो बॉन्ड क्लीवेज कर लेंगे आप। दो चीजें ध्यान रखनी है, बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, ये 8 एग्जाम्पल्स, और दिस पेज इज वेरी क्रूशियल, यही है रिडॉक्स। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। दो इंपॉर्टेंट चीजें, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाउ डू वी क्लीव द बॉन्ड, कैसे तोड़ते हैं बॉन्ड को। ठीक है, लेट्स डू इट। लिखिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट। डन। इधर वाला टूटेगा तो, और जब इधर वाला टूटेगा तो नेट क्या होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -2, हाइड्रोजन का +1। अब याद ही कर लेना है, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। -2 +2, दो बॉन्ड छूटा ना, दो बॉन्ड टूटा इसलिए -2, डायरेक्ट लिख दिया, ये रहा ए डबल बॉन्ड बी। पहला बॉन्ड टूटा -1, दूसरा बॉन्ड टूटा -1, -1 और -1 विल गिव यू -2। सिमिलरली पहला टूटेगा -1, दूसरा टूटेगा -1, -1। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कार्बन। दोनों ही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, याद कर लेना है अब। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। रेयर केस में प्लस आता है, जो रेयर आएगा वो देखा जाएगा, अलग से लिख लेंगे। एक मिनट, एक मिनट।
ये कैसे पता चला ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर? टेबल से। लिख लेते हैं। ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। दो बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो दो बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो सल्फर का जोड़ लो। दो, दो चार, एक पांच और एक छह। आई। इसमें कुछ पूछना आपको? हाइड्रोजन का कितना है बेटा? एक हाइड्रोजन का +1। दो हाइड्रोजन है तो सल्फर है तो +6। और चार ऑक्सीजन है तो व्हाट इज द सम? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स। बताओ सम करके क्या है? Is H2SO4 a charged species or a neutral species at present? क्या इसके ऊपर कोई नेट चार्ज है H2SO4 के ऊपर? नहीं। तो व्हाट वी कैन राइट? Sum of all oxidation state एग्जाम्पल, इसका यूज। ठीक है, देखना ध्यान से। इसका यूज कैसे करेंगे? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रटा हमने? -2। याद हो गया? क्रोमियम, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट बी X +4 × -2। What does this note 2 says? Sum of all oxidation state। तो sum कर दिया हमने। This will be equal to charge present on the compound. What is the charge present on the compound? तो X -8 is equals to -1।
तो जैसे ऑक्सीजन का याद किया ना हमने, वैसे ही कुछ एलिमेंट्स का याद करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो वो दिखने लगता है कि ये यही होगा। तो उसके लिए नहीं घबराना है कि इतना याद करना है। 5-6 चीजों का याद करना रखना पड़ता है, और उसके बाद इट्स इजी। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। करेंगे इस पर एकदम 25-26 सवाल करेंगे, टेंशन मत लो भी। अब देखो CrO4 का हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है ना एट दिस स्टेज। मैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दे रहा था और आप निकाल रहे थे। स्ट्रक्चर पता होता तब तो आप बॉन्ड क्लीवेज से भी निकाल देते। ठीक है। तो स्ट्रक्चर पता होता तो, बट नहीं पता है ना। नेट चार्ज किस पर? नहीं है, जीरो है। नहीं लिखा हुआ है तो जीरो है। नहीं लिखा हुआ है। H2SO4 पर लिखा हुआ था +1 - 1। ऐसा कोई जरूरी है मुझे नेट चार्ज रहे? तो जीरो है वो। 2 × X +7 × -2। नेट चार्ज इज 2x - 14 = 0। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? इसको बस खाली डब्बे में बंद कर लेना, ठीक है। लेटर इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। मतलब कुछ फैक्ट्स होते हैं। जैसे क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इज +6। हमारा +7 आ गया। तो जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी आपके लिए यही आंसर। वो सब भी लिखेंगे हम, बस खाली डब्बे में बंद कर लीजिए। तो पहले ये बताओ, ये एक्स फैक्स करके हम निकाल लेंगे आराम से। तो ये एक्स वाला लगाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट। ओ का तो याद कर लिया, हाइड्रोजन का याद कर लिया। ठीक है। वैसे ही कुछ एलिमेंट्स का हमें याद करना है, तो रूल्स लिखे। याद करना है। व्हाट इज एलिमेंटल फॉर्म? द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड। लिखिए इसके नीचे। हाइड्रोजन इज जनरली फाउंड इन H2 in the form of H2 gas।
तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। करके भी देख लीजिए। ए ए दिख रहा है? ए ए बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है ना। ये नहीं कि बस खाली याद के लिए H का +1 होता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। कंपाउंड्स में H का +1 होता है, एलिमेंटल स्टेट में नहीं। हम किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? एलिमेंटल फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म के लिए नहीं लिख रहे बेटा। ठीक है। अगेन ए ए दिख रहा है आपको? कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर P4? बनवाया था मैंने आपसे। कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दीजिए, कोई सा भी। क्या होगा? ए ए दिख रहा है आपको? ए ए। और ये वाला भी अगर टूटा तो ए ए। सारे बॉन्ड्स ए टाइप्स के हैं, दिख रहा है? कोई सा भी बॉन्ड उठा लो, दोनों साइड एक ही दिखेगा। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस S8? ये तो पता होगा। कुछ यूनिक चीजें तो पता होनी चाहिए। S8 एनसीईआरटी ने भी आपसे ड्रॉ करवाया पिछले साल। स्ट्रक्चर इसलिए बना रहे ताकि वो थोड़ा सा दिमाग में और सेट हो जाए। बनिया। So it's a crown shaped structure। क्लास 10 का है ये। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि आपको नहीं पता है। तो सारे बॉन्ड्स वापस से कैसे दिखेंगे? ए ए, दोनों साइड एक ही चीज है। तो हर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। डायमंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। सारे बॉन्ड सी वाले होते हैं। एलोट्रोप्स में आपने देखा होगा, चारों तरफ से क्या रहता है? सी। बॉक्स में बना हुआ था क्लास 10। 3 बॉक्सेस हैं वहां बने हुए, ग्रेफाइट, फ्लोरीन एंड डायमंड। और लास्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। है तो कॉमन सेंस का चीज। व्हाट इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सोडियम? व्हाट इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सोडियम? सोडियम सॉलिड। व्हाई सोडियम सॉलिड? व्हाई नॉट लिक्विड? Because sodium is a metal and all metals are solid except mercury. Everything will come to haunt you again। जितना मौज मारे है ना पीछे का, सब आएगा वापस घूम के।
कोई सा भी मेटल लिख देगा वहां पर कौन सा स्टेट लेना होगा उसका, सॉलिड, मरकरी छोड़कर। तो मरकरी का सॉलिड नहीं, मरकरी का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जीरो देगा, लिक्विड वाला। ठीक है। मरकरी का एलिमेंटल फॉर्म क्या है, मरकरी लिक्विड। पॉइंट नंबर वन याद हो जाएगा हमें। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। पॉइंट नंबर टू, इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट। ऑक्सीजन के लिए एक्सेप्शन याद कर लेंगे, है ना। बाकी के लिए क्या लगा देंगे, -2। फर्स्ट वन इज एलिमेंटल फॉर्म। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है इसका, जीरो। peroxide, what is peroxide, O2 - 2। देखेंगे ध्यान से। O2 - 2 को जब आप बनाओगे बॉन्ड क्लीवेज के पहले तो ऐसा दिखेगा, बना लो। तो जब बॉन्ड क्लीवेज करोगे तो ये कैसा बॉन्ड क्लीवेज है, ए ए। बॉन्ड क्लीवेज करते वक्त ये कौन सा बॉन्ड वाला क्लीवेज है, ए ए। तो उसकी वजह से क्या आएगा, जीरो। क्या मतलब, नेट इज व्हाट, -1। -1 विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखा ना भी थोड़ी देर पहले, oxidation state, sum of all oxidation state in a molecule compound is equal to what, charge present on that। अब O-1 पर खाली एक ही एटम है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो तुमने इधर X माना, तो दूसरी तरफ नेट चार्ज कितना आएगा, -1। -1। सुपर ऑक्साइड, व्हाट इज सुपर ऑक्साइड, O2-। अगेन एक ऑक्सीजन पर कितना आएगा फिर,
-½ -1 दो ऑक्सीजन पर है तो एक पर कितना आएगा? -½ ये सब याद करना है। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, पर ऑक्साइड क्या होता है, ये किसी चैप्टर में नहीं है ये कि पर ऑक्साइड आपको कोई पढ़ाएगा। केमिकल बॉन्डिंग हो गया या इसके पहले के जो भी चैप्टर्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये किसी चैप्टर में नहीं है। ये सब जब भी आ जाता है तो उसके बाद याद करना होता है। अच्छा, इसको पर ऑक्साइड बोलते हैं, इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। क्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल OF2। मैं आपको इसका डायग्राम बना के दे रहा हूं। आप मुझे बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? So what does the electronegativity order suggest? Which is more electronegative? Fluorine. वो का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस। एग्जाम्पल 2, O2F2। बना के देना होगा क्या? थोड़ा खुद बनाओ। हो गया? एक एक करके सारा देखते हैं। दिस विल बी -1, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी -1, दिस विल बी। क्लोरीन की तो कहानी खत्म। दिस वन इंटरेस्टिंग तो यही है, O और O। ठीक है, तो इतना फ्लो में बह जाते हैं कि -2 -1 कुछ भी लिख देते हैं ऑक्सीजन, बट इट्स व्हाट, ए ए। ए के केस में क्या होगा? ये आया आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। तो बेसिकली फ्लोराइड्स में आपको, फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन में आपको वो डायग्राम पता होना चाहिए तो आपसे बन जाएगा। ठीक। ये सबसे घबराना नहीं है, ये सब बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर। ठीक है, फिलहाल के लिए ये बस सिखाने के लिए है कि कहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ तक कुछ पूछना आपको? पॉइंट नंबर कितना हो गया यार? 1 2 3।
इसमें क्यों नहीं होगा -1? एफ को छोड़कर बाकी फ्लोरीन कहीं भी आएगा और कभी भी आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। फ्लोरीन नोट हो गया। ए। ये पढ़ा आपने कभी? मेटल हाइड्राइड। हाइड्राइड आयन आपने क्लास 9 में आयन के टेबल में पढ़ा। हाइड्राइड आयन पर चार्ज कितना होता है? तो हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का -1। 5 नंबर रूल। जल्दी से सबका लिख दीजिए। ठीक है। अब थोड़ा ना इसका भी हैबिट हमें बदलना है। हमें क्या, मतलब मेरा ही आदत खराब है। हमें कोई सिखाने वाला उस समय नहीं था। तो ये +3 को ना 3+ लिखेंगे। थोड़ा आदत बदलिए, 2 साल में बदल जाना चाहिए। नहीं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक्कत होगा अगले साल। मेरा आदत तो नहीं बदल सकता, आप अपना बदल लीजिएगा। ठीक है। अगले साल जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर चार्ज लिखने का भी तरीका होता है। पहले नंबर लिखते हैं और उसके बाद साइन। लिखा गया सबका ऑक्सीडेशन स्टेट?
पॉइंट नंबर 6, maximum oxidation state, maximum will be equal to number of valence electron. ठीक है, सोलह, 17 तक, 17 तक लिखना है, 17 तक लिखना है। Now you can easily write these. Can you write this? Group 1 में कौन, 2 में कौन, 3 में, कैन यू डू दिस? सबका निमोनिक्स याद करो, देखो करके करो, अप्लाई करो। हालांकि यहीं तक सीजियम तक ही चाहिए। ठीक है, और कैन वी राइट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच ग्रुप? पहले के लिए कितना होता है? कॉन्फ़िगरेशन इज, दूसरे के लिए कितना होता है? ग्रुप 13 के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर निकालिए ग्रुप 13 के लिए कितना होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल, नॉट ऑर्बिटल। किसी एक का निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो बोरोन के शेल में कितना, एल शेल में कितना, आउटर मोस्ट में कितना हो गया, 3। ये तुमने 1 2 3 4 क्या लिखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टेल मी व्हाट विल बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एल्युमिनियम। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन एल्युमिनियम कितना अचीव कर सकता है, 3। तो व्हाट वी कैन राइट, मैक्सिमम ओएस फॉर ईच वन, 1 2। सब याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं कि जल्दी जल्दी बन जाए। अब देयर इज अ फॉर्मूला फॉर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, मिनिमम और मैक्सिमम क्यों लिख रहे हैं हम। ऑक्सीजन के लिए तुमने कितने ऑक्सीडेशन स्टेट देखे, 0 भी देखा, -2 भी देखा, +1 भी देखा, +2 भी देखा, सब कुछ देखा आपने। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू कुछ मिनिमम होता होगा और कुछ मैक्सिमम होता होगा। तो मिनिमम कैसे निकलता है, तो इन दोनों का तो याद रखते हैं। मिनिमम इज 0 और इनके लिए फॉर्मूला होता है, इनके लिए फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला, मिनिमम माइनस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 8। 1 मिनट रुको रुको रुको, एक एक मिनट, एक मैक्सिमम -8। सो फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम इज 3, 3 में -8 करोगे तो -1। 4 -8 -4, 5 -8 -3, 6 -8 -2, 7 -8 -, तो तुमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखा है ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो अलग बात है। अब फ्लोरीन तो कभी नहीं पहुंचेगा +7 तक, क्योंकि उसके बारे में आपने लिख रखा है फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन में वो कितने पर होगा, 0।
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वहां लिखा ना हमने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहीं पर एक पॉइंट लिख लीजिए। Why is it so? It will be explained in class 12, D and F block. It is basically because of incomplete filled d orbital. That's right. तो वो समझाया जाएगा वहां पर। मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों कर दिया? पढ़ा आपने कहीं पर कुछ मेटल के बारे? माइनस क्यों नहीं किया? बोलो। मेटल का मिनिमम माइनस क्यों नहीं पहुंचा है, जबकि नॉन मेटल का तो माइनस प्लस सब पहुंचा दिए? वाई? बोलिए। कितना पढ़ाई हो रहा है घर पर, सब पता चल जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मेटल? कैन नेवर गेन इलेक्ट्रॉन। जिसके वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी माइनस नहीं हो सकता। इसके आगे अगली क्लास में होमवर्क, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का DTS3, और दूसरा याद है वो N1V1 = N2V2? वो सब यूज होगा, है ना, 2-3 क्लास बाद से। 2-3 क्या, मतलब तीसरे क्लास से मेरे हिसाब से। तो एन फैक्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये तो भूल ही गया मैं, ये कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, ये पढ़ना है। ये अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमसे एक भी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। कर लीजिएगा ये, नहीं तो फिर बैलेंसिंग नहीं होगा। ठीक।
जा सकते हैं आप।